सर, ये रही सलमा सैयद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि वार लोहे की किसी भारी चीज से किया है, जिसकी वजह से सर का पीछे का हिस्सा 2 टुकड़ों में हो गया। लेकिन डॉक्टर का मानना है कि सलमा का रेप नहीं हुआ। राइट सर, लेकिन डेथ से पहले विक्टिम के साथ सेक्स जरूर हुआ था। लेकिन सलमा तो जफर से निकाह नहीं करना चाहती थी, तो फिर ये कंसेंसुअल सेक्स कैसे? और अगर कंसेंसुअल सेक्स हुआ है फिर मर्डर क्यों? सर, वारदात की जगह जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरा था सभी की फुटेज मिल गई है। लगाओ। ये देखिए सर, 12:45 पर ये जफर किसी बुरखे वाली लड़की के साथ बाइक पर आ रहा है और ये बिल्डिंग के अंदर चलेगा। ये बुरखे वाली लड़की जरूर सलमा ही होगी। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद जरीना अपने छोटे बेटे शाहिद के साथ आती है और ये दोनों भी बिल्डिंग के अंदर चले गए। इसका छोटा बेटा तो माइनर है ना शाहिद? हाँ सर। बाइक कैसे चला रहा है, वो भी बिना हेलमेट? ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बच गया होगा सर। और ये देखिए, लगभग 7 मिनट बाद ये दोनों माँ बेटे बाइक से जाते हुए दिखा। और जफर? सर, ये पीछे वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज है। जफर पीछे वाले रास्ते से जाते हुए दिख रहा है। ये जफर की बाइक की डिटेल्स फौरन सर्कुलेट करवाओ, और जफर की भी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन पेट्रोलिंग टीम, हाईवे पुलिस, आसपास के थानों में सब जगह शेयर करो। और हाँ, ये जरीना और उसके छोटे बेटे शाहिद, इन दोनों को उठा के लाओ। ठीक है सर। साहब, सलमा को हमने मारा है। क्यों? जफर और शाहिद ने क्यों नहीं? शाहिद बच्चा है अभी। लेकिन जरीना जी, तुम्हारे यहाँ तो ये रवायत है नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाने की, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से जो मालूम है 2-3 साल में बालिग हो जाएंगे, सजा से छूट जाएंगे। अपने 3 बेटों के साथ भी तो ऐसे ही किया था तुमने। साहब, शाहिद बिल्डिंग के अंदर तक नहीं गया, कुछ नहीं देखा इसने अपनी आंख से, तो खून कैसे करेगा? आप बाकायदा मालूम कर सकते हैं स्कूल जाकर। पढ़ाई में अव्वल है ये, जुर्म का अलिफ बे ते भी नहीं पता इसे। चलो, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, तो जफर क्यों नहीं? वो भी तो सलमा से नाराज था। जफर सलमा को जान से ज्यादा चाहता था साहब, वो उसे कैसे मारेगा? तो फिर तुमने क्यों मारा? हमारे एक जानने वाले ने जफर को एक लड़की के साथ आजाद रोड पर जाते हुए देखा। फोन किया उन्होंने हमें। हेलो, हमें ये समझते देर नहीं लगी कि वो लड़की सलमा है। फिर हमने शाहिद से कहा कि हमें आजाद रोड लेकर चले। जब हम दोनों आजाद रोड पहुंचे तो बिल्डिंग के बाहर ही जफर की बाइक दिख गई हमें। तू यहीं रुक, हम अभी आते हैं। जफर, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैं तुमसे मिलने भी आई, तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी हुई। अब खुदा के वास्ते तुम सुलेमान और मेरे परिवार को परेशान मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। बचपन का प्यार है रे। ना मैं तुझे भूलूंगा और ना ही भूलने दूंगा। और सुन, निकाह तो किसी से भी कर ले, जब मैं तुझे बुलाऊं ना तो सीधा आना होगा। छी जफर, मुझे अब तुमसे घिन आ रही है। मैंने तुमसे ना शादी करने का फैसला बिल्कुल सही किया। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, अब अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट डाल दूंगी कि तुम मेरा रेप करते थे और जेल जाने से पहले भी तुमने मेरा रेप किया था। मेरी बिल्ली मुझे में हो। अभी नहीं ब्लैकमेल कर रही है तू? जफर की थी है और हमेशा रहेगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डालने कि तुमने मेरा रेप किया था। क्या निकल करता नहीं किसी से। खाला, अम्मी, सब सुन लिया हमने। अच्छा तो देख लो ना अपनी बेटी की करतूत, क्या कर रहा है आपका बेटा। कर लो ना इससे निकाह, पलकों पे बिठा कर रखूंगी तुझे। मैं एक खूनी के साथ निकाह नहीं कर सकती। आप हट जाओ, वरना मैं आप पर अपनी बेटी के साथ मिलकर जबरदस्ती करने का केस डाल दूंगी मैं। अरे जाने दो अम्मी, देखिए मैंने इसकी औकात। औकात की बात कर रहे हो? दिखाती तुम दोनों माँ बेटों को अपनी औकात। ये लो, मैं जा रही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की तुमने मेरा रेप किया था।
पुलिस को अब भी शक था कि जरीना जफर को बचाने के लिए खून अपने सर पर ले रही है, इसलिए उन्होंने जफर को ढूंढने की मुहिम भी जारी रखी। पुलिस ने सलमा के मर्डर केस को लेकर जरीना के छोटे भाई शाहिद खान के इन्वॉल्वमेंट की भी तहकीकात की, लेकिन कोई सबूत ना मिलने और आस पड़ोस और स्कूल में उसकी साफ सुथरी छवि होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। जरीना एक शातिर अपराधी थी और अपनी बेल के लिए वो नए नए दावपेच लगा रही थी, लेकिन पुलिस उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड का तर्क देकर उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज करवाने में कामयाब रही। इसी दौरान सीलमपुर थाने क्षेत्र में एक और सनसनीखेज मर्डर हो गया, जो टीवी और अखबारों की हेडलाइन बन गया। डेड बॉडी अंदर है। ज्यादा खून बहा है, या थोड़ा वहां पे पड़ा था। सर लगता है कातिल पेशेवर नहीं, वरना ऐसे मर्डर वेपन छोड़ के क्यों चला जाता? हाँ तो हड़बड़ाहट में छूट गया होगा। ये हथौड़ा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। ठीक है सर। इस लेडी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं सारे देखे हैं मैंने। अजय सर। इस घर में जितने भी कैमराज हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। जी। पता करवाओ उनकी रिकॉर्डिंग कब बंद हुई थी। ठीक है सर। सर इसके पहले भी प्रीति जैन पे हमला हो चुका है, उस केस को भी स्टडी करता हूँ। ये प्रीति जैन की बेटी नेहा जैन और प्रीति के असिस्टेंट कृष्ण कुमार, इन दोनों के बयान मुझे कुछ कोऑर्डिनेटेड से लग रहे हैं। एक काम करो, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, और साथ में प्रीति जैन के भी। सर क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। अब या तो घर में ही किसी के पास घर की दूसरी चाबी है, या फिर जानबूझकर किसी ने दरवाजा घर का खुला छोड़ा था। लेकिन सर जो घर में सीसीटीवी लगाएगा वो घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा, जबकि उसके जान को हर पल एक खतरा हो? ये बात भी सही है। हैमर की फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्दी मंगवाओ। सर हेलो, क्या प्रीति जैन? हाँ भेज दीजिए, मैं चेक करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ सर अधिकारी मेरे जीजा जी ट्रैफिक पुलिस में और उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। और हमारे घर पे आने वाला ये दूध कितना सर शुद्ध प्रीति है? जैन ने आइए मिनिस्टर देखिए। नंद कुमार तिवारी के निजी सलाहकार शंभू सिंह के डेयरी पर ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस वक्त जीजा जी उसी के साथ थे, तो उन्होंने भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बेटा मैंने प्रीति जैन ने जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं उसके सारे अपलोडेड वीडियोस देखे, लेकिन ये वीडियो तो अपलोड हुआ ही नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वीडियो की वजह से प्रीति जैन का मर्डर हुआ है? शांति, संयम, सद्बुद्धि, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि हमने सुपारी दी? हमारी पार्टी सत्ता में है, हम भला ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों करेंगे? हमने वो वीडियो प्रीति जैन के असिस्टेंट कृष्ण कुमार से पहले ही 5 लाख रुपए में खरीद लिया था। वो खुद आया था हमारे पास उसे बेचने का प्रस्ताव लेकर। आप मुझे 5 लाख दे दीजिए, वीडियो की जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपके पास आ जाएगी और वो सोशल मीडिया पर कभी नहीं आएगी। हमें मालूम है पुलिस सबूतों के बिना पर काम करती है, इसलिए आप लोगों के लिए हम ये पेन ड्राइव लेकर आए। आप इसमें वो वीडियो देख लीजिए जो आपको प्रीति जैन के किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगा। मैंने प्रीति जैन के घर के सारे हार्ड ड्राइव चेक कर लिए हैं। शंभू डेयरी स्टिंग ऑपरेशन का ओरिजिनल वीडियो कहीं नहीं मिला है। सर तिवारी मैडम को खरीदना चाहता था, लेकिन मैडम ने कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। और तुम बिक गए? सर साल भर से मैडम के यहाँ काम कर रहा था, खाने पीने के अलावा कभी कुछ पैसे नहीं मिले, मैं लालच में आ गया सर। और दोबारा लालच में आके तुमने प्रीति जैन को मार दिया? सर मैंने नहीं मारा सर। तो मरवा दिया होगा या मारने में मदद की होगी? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। तिवारी और उसका जो सलाहकार है ना सर, वो शंभू सिंह, मैडम ने उनके ऊपर कई बार पहले भी धावा बोला था सर, उन्होंने मारा होगा सर। मिश्रा सर
अजय, नंद कुमार तिवारी, शंभू सिंह, कृष्ण कुमार, नेहा जैन, मुझे इन चारों के कॉल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट जल्द से जल्द चाहिए। फिलहाल ये चारों प्रीति जैन के मर्डर केस में प्राइमरी सस्पेक्ट हैं। ठीक है सर। ये तुम दोनों की लोकेशन डिटेल्स। वारदात के वक्त आप दोनों घर में ही मौजूद थे। सीधी तरह से बताइए कि आपने अपनी मां को क्यों मारा? सर मैंने मम्मा का मर्डर नहीं किया है। झूठ बोल रही हैं आप। वारदात के वक्त आप अपने घर में मौजूद थी। आपने जानबूझकर अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा ताकि बाहर से कोई अंदर आ सके, और कोई अंदर आया भी तो सीधा आपके कमरे में गया और आपके साथ मिलकर आपकी मां का काम तमाम कर दिया। अब वो केके था या फिर कोई और? नहीं सर, दिस इज नॉट ट्रू। ये तो सच है ना कि तुम्हारी अपनी मां से बनती नहीं थी। आए दिन हमेशा झगड़े हुआ करते थे, और ये बात तुम्हारे घर से मिली सीसीटीवी फुटेज से साफ होती है। यस सर, ये बात सच है कि हम लड़ते थे क्योंकि हमारे आइडियाज मैच नहीं होते थे। उनकी सोशल एक्टिविज्म और चैरिटी मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन ट्रस्ट मी सर, मैं मम्मा की डेथ के बारे में कुछ नहीं जानती। कैसे पॉसिबल है ये? वारदात के वक्त आप अपने घर में ऊपर अपने कमरे में मौजूद थी। कोई बाहर से आया, आपकी मम्मा को मारकर चला गया, आपको पता तक नहीं चला। कैसे पॉसिबल है ये? मैं तुमने कुछ आवाज सुनी? नहीं तो कोई है शायद। अरे तुम छोड़ो ना। आपका और केके का अफेयर है? यस सर, क्योंकि बचपन से मम्मा ने मुझे रिस्ट्रिक्शंस में पाला है। एक कृष्णा ही थे जो मुझे फ्री महसूस करवाते थे। वो तब भी मेरे साथ थे और आज भी। लेकिन मम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद तुम्हारी मम्मा को इस बात पे शक हो गया था, इसलिए घर में उन्होंने सीसीटीवी लगवाया। पकड़ी ना जाऊं इसलिए मैं डीवीआर बंद कर देती थी। और मम्मा को हमेशा लगता रहा कि डीवीआर में कुछ खराबी आ गई है। हर रोज की तरह उस दिन भी मैंने डीवीआर बंद कर दिया था और घर का दरवाजा खोल दिया ताकि केके चुपचाप मेरे कमरे में आ सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अननोइंगली मैं मम्मा के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप ले लूंगी। काश मैंने उस दिन डीवीआर बंद। किस्म के हो। पहले प्रीति जैन को धोखा देने की कोशिश की, दूसरी बार तुम्हारी जरूरतों ने तुम्हारी बॉस प्रीति जैन को मारकर उसकी इकलौती बेटी नेहा जैन के साथ अय्याशी करने को मजबूर कर दिया। सर मैं प्रीति मैम को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे जर्नलिज्म सिखाया था सर, वरना मैं तो कहीं बाहर सड़क पे पड़ा होता सर। तो फिर जब नेहा ने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ा था तो तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? सर मैंने शायद दरवाजा बंद किया था सर। हाँ तो फिर साफ है ना, मर्डर तुम दोनों में से किसी एक ने किया या फिर दोनों ने? सर याद आया सर, याद आया सर। मैं कभी दरवाजा बंद करता ही नहीं था कि मैडम थोड़ी सी आवाज से ही अलर्ट हो जाती थी। सर, वो आज भाईजान का कॉल आया था। क्या कह रहा था? सर वो अम्मी जान के बारे में पूछ रहे थे, उनके फिक्रमंद थे। उसे तुमने कहा नहीं हमारे पास आने के लिए? मैंने उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार बस अम्मी को बेल मिल जाए, बस उसके बाद ही फिर वो आपके सामने आएंगे। फिर वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये शायद कुछ ज्यादा सीधा नहीं बन रहा। सर इसके ऊपर नजर रखते हैं। भाईजान 1 मिनट अपना मोबाइल देंगे? सर, प्रीति जैन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत दिन के 2 बजे हुई है। हथौड़े की जबरदस्त वार की वजह से मौके पे ही मौत हो गई। सर ऐसा लग रहा है कि सलमा की पीएम रिपोर्ट हम दोबारा पढ़ रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जफर ने ही प्रीति को मारा? और वैसे भी जरीना का सुपारी लेकर लोगों को मारने का पुराना कारोबार है। लेकिन जरीना तो जेल में है। सर, हो सकता है कोई बाहर का एजेंट हो।
तो हमें इमीडिएटली 2 काम करने हैं। एक तो ये सुपारी लेने वाले एजेंट को ढूंढना, दूसरा प्रीति के दुश्मनों की लिस्ट बनाओ। पता करो उसमें ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी जरीना तक डायरेक्ट पहुंच। प्रीति जैन के घर से हमने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे उसमें से ये कोर्ट का नोटिस भी मिला है सर, ये देखिए। ये तो घर खाली कराने का नोटिस। प्रीति जैन ने पिछले 3 साल से घर का किराया नहीं दिया था। नोटिस भेजने वाले का नाम है राजेश खत्री। और सर ये है प्रीति जैन का कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर। शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा, लेकिन 9 महीने पहले के कॉल रिकॉर्ड में प्रीति किसी सूरज खत्री के साथ लगातार संपर्क में थी सर। जरा पता करो ये सूरज खत्री और राजेश खत्री के बीच में क्या कनेक्शन है। सर, जफर के बारे में कुछ पता लगा? अभी तक तो नहीं सर। ये मैडम वो ठीक 1:30 बजे अंदर चला गया। मैडम अभी वो 4:30 बजे यहाँ से निकला है। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। वो डस्टबिन के पास रुका है, शायद कुछ फेंकने के लिए रुका है। अच्छा, शाहिद ने कल भी कुछ फेंका था ना डस्टबिन में? जी मैडम, कल भी फेंका था। वो आगे बढ़ गया मैडम। देखो जरा क्या फेंका। आपको पता है ना, नाबालिग बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना कानूनी जुर्म है। अगर ये बात पब्लिक में आई ना तो जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाओगी। सॉरी मैडम, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। ये बताओ 27 अक्टूबर को दिन में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में शाहिद क्या तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था? नहीं नहीं सर। हाँ तो शाहिद तुम्हारे भाईजान का फोन आया था? नहीं सर। देखो शाहिद, सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमारी टीम को तुम्हारी बाइक से कुछ ब्लड सैंपल्स मिले। रिपोर्ट आने पर क्लियर हो ही जाएगा और तुम जेल भी जाओगे। तो सीधी तरह से बता दो कि वो खून किसका है और तुमने किस किस को मारा है। टेबल पर शराब पीना शुरू कर देता था। मैं बदले के भाव से इतना भर गया था कि फिर से जरीना के वकील को सुपारी दे दी। अगर अपने बेटे के प्यार में अपना भावनात्मक संतुलन नहीं खोते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अजीब केस था ये। एक ही केस के फैसले में एक 55 साल के आदमी और एक 15 साल के नाबालिग लड़के दोनों को जेल जाना पड़ा था। शाहिद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, कल वो एक अच्छा नागरिक बन सकता था, लेकिन अपने परिवार में फैले क्राइम के दलदल से वो बच नहीं पाया। जरीना की ही तरह ऐसे कई गैंगस्टर परिवार हैं जो अपने नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाते हैं, और जब ये बच्चे रिहा कर दिए जाते हैं तो बाहर आकर भी इनकी दहशतगर्दी और जेल में हुई नेटवर्किंग के कारण उनका गुंडा राज चलता है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। पुलिस और जुडिशरी इसकी गंभीरता को समझते हुए इसका लीगल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।